क्या आपको पता है भारत में हुए पहले चुनाव में ऐसे कौन थे 3 सांसद जो चुनाव जीते थे और भारत के प्रधानमंत्री बने? क्या आपको पता है कि देश के पहले चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या आपको पता है कि उस वक्त देश की कितनी आबादी थी और कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया था? इस लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने भाग लिया था? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था? कितना संसदीय क्षेत्र था? सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में कुछ पुरानी राजनीति के किस्से लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। सन 1951-52 में देश का पहला लोकसभा चुनाव होना था। इतने बड़े लोकतंत्र का यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती थी 18% साक्षरता वाले देश में मौजूद 36 करोड़ 10 लाख 8,090 की जनसंख्या में ऐसे 17 करोड़ 32 लाख 12,343 मतदाताओं का नाम पंजीकृत कराना था। ये वो दौर था जब औरत अपनी पहचान खुद का नाम बताने के बजाय अपने पति या फिर बच्चे के माता पिता के रूप में देती थी। इस चुनाव में मतदाताओं की उम्र सीमा 21 वर्ष तय की गई थी। 401 संसदीय क्षेत्रों में 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 53 छोटे बड़े दलों ने भाग लिया और 1874 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। 86 ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां से 2 सांसदों को चुना जाना था। वहीं नॉर्थ बंगाल को सीट को 3 संसदीय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। करीब 4 महीनों तक 68 चरणों में यह चुनाव संपन्न हुआ। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले इस चुनाव में प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए अलग अलग लोहे के बैलेट बॉक्स बनाए गए थे ताकि लोगों को वोट गिराने में सहूलियत हो पाए और इसके लिए लगभग 2 करोड़ बैलेट बॉक्स बनाए गए थे। 62 करोड़ के करीब छपे हुए बैलेट पेपर पर मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी के 365 निर्दलीय, 37 सीपीआई, 16 सोशलिस्ट पार्टी को और 12 हिंदू महासभा के 4 सांसदों समेत 489 सांसदों को पहली बार लोकतंत्र के दहलीज पर भेजने का काम किया। इस लोकतंत्र के पहले महासंग्राम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने किया था। देश में पहला वोट डालने का श्रेय श्याम शरण नेगी को जाता है, जो हिमाचल के रहने वाले थे। श्याम शरण नेगी का जन्म 1917 में हुआ था और 2022 में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के इस पहले लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे 3 सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, जिन्हें अलग अलग समय में देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।